डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। सुबह से मैंने आप लोगों से बात की थी और दिन के टाइम पे मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है आज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान थे रिजल्ट को लेकर, है ना। और कहीं ना कहीं पे कुछ लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा। कोई 14 जून की बातें कर रहा था, कोई कहीं की बातें कर रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था और ये भी बोला था कि लगभग 6:30 तक रिजल्ट आ जाएगा। और वही 5-10 मिनट में आप लोगों ने देखा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट वो जारी कर दिया गया। अब बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है ना, जो है रिजल्ट उनके फेवर में रहा, और कुछ लोगों के रिजल्ट उनके फेवर में नहीं भी रहा। तो उसको लेकर वो लोग परेशान है। ऑब्वियसली सी बात है, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप लोग लिस्ट में नहीं आए होते तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा मैं उन बच्चों को बधाई पहले देना चाहूंगा जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। अगर किसी ने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाएं। वहां मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देखकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए वहां से नहीं देखना है, आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब जिन लोगों ने रिजल्ट देख लिया है और उनको लगता है कि मैंने क्वालिफाई उनका हो गया है मींस एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा, है ना। मुझे ये आशा है कि पिछले 15 दिन आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिए होंगे। पिछले 15 दिन में आप लोगों ने मेंस पर फोकस किया होगा। अब आपका नाम लिस्ट में है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं, जैसे एक अश्विना सिंह करके एक स्टूडेंट है हमारी, तो वो इतना ज्यादा खुश हैं, उनकी फैमिली भी, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने रिजल्ट भी शेयर किया है ना। तो कुछ पॉजिटिव बच्चे हैं, वो यही कह रहे हैं कि सर हमने हमारा टाइम यूटिलाइज किया और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। गाइडेंस की बातें चलो हम लोग बाद में कर लेंगे। दूसरी चीजें और भी हैं, एक शायद प्रांजल जैन करके हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के, तो उनका भी चीजें पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। तो देखते हैं कहाँ पे चीजें, जो रिजल्ट को लेकर है वो बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि जिन लोगों का नहीं हुआ है ना, उनका दुख इस समय बहुत ज्यादा है। मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। जो सबसे बड़ा सवाल है आपके मन में, और जो आप लोग बार बार जिसको लेकर परेशान भी हैं और थोड़ा सा मुझे बोल भी रहे हैं आप, वो ये है कि क्या कट ऑफ सर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है ना। पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, ऑफिशियल चीजें जब तक नहीं आती हैं तब तक चीजों को मानना सही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ा है। अब ये कितना बड़ा है ये तो देखो ऑफिशियल चीजें आने के बाद ही पता चलेगा। और क्या सच में कट ऑफ बढ़ा है या सीसेट के चलते ज्यादा खेल हो गया है। और एक और चीज को थोड़ा समझिएगा, यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे उसको लेकर जो आंसर की है, मे बी उसके अंदर कोई बड़ा खेल हो गया हो या आंसर्स में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन थे इस बार सब्जेक्टिविटी को लेकर, कई सारे क्वेश्चन थे शायद डिलीट होने को लेकर। तो मुझे लगता है या तो क्वेश्चन ज्यादा डिलीट कर दिए गए हैं, है ना, या फिर उसके चलते भी थोड़ी सी कहानी, या फिर जो आंसर्स है डिलीट ना करके क्वेश्चन का अपने अकॉर्डिंग ही यूपीएससी ने ले लिया है। तो वो सारी चीजें भी हो सकती हैं। और एक तीसरी चीज ये भी हो सकती है, डाटा नहीं था अपने पास इस चीज को लेकर के कितने लोगों ने एग्जाम दिया है ना। तो वो भी एक मैटर हो सकता है कि अगर ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो उसके चलते भी थोड़ा सा कट ऑफ में जो है वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अभी तक तो मैं ये बात तो नहीं कहूंगा कि कट ऑफ एक्चुअल में गया कितना है, लेकिन थोड़ा सा हाई होने की बातें जो है मुझे सुनने को मिल रही है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ा है। अब वो कितना बड़ा है ये यूपीएससी ऑफिशियल की जब जारी करेगी तब उसकी बात करेंगे। उससे भी पहले मैं आपको एक बात ये कह दूं कि देखो, हर चीज का ना एक प्रेडिक्शन होता है, ऐसा कोई श्योरिटी किस चीज को लेकर नहीं होती है। पिछले साल 2 साल मैंने आप लोगों को बिल्कुल सटीक चीजें बताई। इस बार भी मुझे लगता है कोई खेल बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होगा। जिन बच्चों का सीसेट को लेकर दिक्कत था वो थोड़ा सा बार बार जीएस के स्कोर को कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अब देखो, जीएस में स्कोर अगर मान लीजिए आपका 90 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफिशियल स्कोर जो है वो 10-15 नंबर कम भी हो सकता है ना। ये बात मैंने आपको कई बार वीडियोस में कही है। ज्यादा इसलिए नहीं मैं बोल रहा था क्योंकि आप नेगेटिव हो जाते और आप 15 दिन को यूटिलाइज नहीं करते। अब रही बात, मान लीजिए किसी चीज को लेकर प्रेडिक्शन किया गया था या अनुमान किया गया था, उससे आपको लॉस क्या हुआ है, मैं पहली चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ। होप थी तो 15 दिन पढ़ाई तो की ना आपने, 15 दिन कहीं ना कहीं पे यूटिलाइज तो किए, थोड़ा सा मोटिवेट तो रखा खुद को। अब रिजल्ट अगर आ गया है, मानते हैं कि नेगेटिविटी आपके जीवन में अभी है ना। जिन लोगों का अटेम्प्ट ज्यादा था, तो अब मुझे नहीं पता है ना आपने कहां से तैयारी की है, कितना आप लोगों ने डायरेक्शन में चीजों को पढ़ा है, कहां नहीं, कहां आप लैग कर रहे हैं। कि अगर आपका तीसरा अटेम्प्ट मिस हो रहा है, चौथा अटेम्प्ट मिस हो रहा है, और आप मान लीजिए सीसेट के चलते बाहर हो रहे हैं, या जीएस में आपका स्कोर 100 तक नहीं बन रहा, 90 नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं पे तो आपको सोचना होगा कि आपकी तैयारी में कहां पर लैग है ना। थोड़ा सा उस बारे में भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है। मुझे या किसी भी इंसान के बारे में कुछ बोलने से आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। ये जरूर देखना है कि मेरा इंटेंशन आप लोगों को पढ़ाई पर लेकर आना था,
मेरा इंटेंशन ये था कि मान लीजिए कट ऑफ थोड़ा डाउन भी रहता है और आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाता है तो फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है, थोड़ा सा हाई होने की बातें सुन रहे हैं, लेकिन जब तक मेरे पास प्रॉपर एक डाटा अभी नहीं आता तो बहुत चीजें कहना सही नहीं। असलियत जो है उस बारे में आती है। दो चीजें आपके साथ हुई होंगी, या तो आप अंदर गए होंगे, आपका रिजल्ट यस होगा, और अगर आप नहीं गए तो आपका रिजल्ट नो है ना। इस बात को आप सबसे पहले एक्सेप्ट करो। और दूसरी बात यह है कि अब आपको सोचना है कि अब आप यहां से आपको क्या करने की जरूरत। थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को 2 मिनट के लिए सुनना। आप चाहो तो डिलाइट आईएएस को छोड़ के जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, वो आपका अपना पॉइंट हो सकता है। दूसरी चीज ये है, थोड़ा समझने की जरूरत इस चीज को लेकर ये है कि अब यहां से क्या करना है। अगर आपको लगता है कि मेरे 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए है ना, और मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सोचने की जरूरत है। क्या सच में अगला अटेम्प्ट आपको ऐसे ही देना है जैसे 4 अटेम्प्ट आपने दिए, या आपको किसी की डायरेक्शन में तैयारी करने की जरूरत। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है और आपको लगता है कि आप मतलब पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे थे, या आप पूरी तरीके से पूरा टाइम यूपीएससी को दे रहे थे, तो आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ से आपको कोई जॉब वगैरह पैरेलल करनी चाहिए, है ना कोई ऑप्शन पैरेलल लेकर चलना चाहिए, तब जाके आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर 2-3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तब आपको पता है कि अब आपको ज्यादा टाइम यूपीएससी को देने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा दिन बैठने से भी कुछ नहीं होने वाला। तीसरी चीज आपके लिए ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने एक आध मीन्स लिख लिया है ना, और उसके बाद आप प्रीलिम्स में बाहर हुए, इस बार सीसेट आपका क्लियर था और जीएस में कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत हुई, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आई। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगले साल भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी यूपीएससी की रहने ही वाली है। जिन बच्चों को मैं तैयार करता हूं, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि आप 80-90 नंबर की तैयारी ना करके कम से कम 120 प्लस नंबर की तैयारी करिए, ताकि आप किसी भी वर्स्ट कंडीशन में आप यूपीएससी की लिस्ट से बाहर ना हो, है ना। तो सेफर जोन वही रहता है जब आप 100 से नीचे आपका स्कोर रहता है या 90 से नीचे रहता है, तब आपको थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर चीजें रहती हैं कि मेरा होगा नहीं होगा। कट ऑफ बढ़ी तो आप बाहर हो जाते हो, कट ऑफ कम जाती है तो आप इन हो जाते हो, मतलब रिस्की जोन हो जाता है। थोड़ा सा सोचना होगा। फिर से बता रहा हूं, कई बार सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर गुजरता है। अपने आप को कमजोर मत पड़ने दो। सबसे पहली चीज तो ये समझो, देखो आज जो चीज नहीं हुई है वो अगले साल हो भी तो सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर बार हम मिस कर देंगे या हमारी चीजें जो है निशाना सटीक नहीं लगेगा। आपको अपनी तैयारी में कमजोरियों को पहचानना होगा ना, कहां पे आप लैग कर रहे हो। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत हुए, इकोनॉमिक्स गलत हुआ है, पॉलिटी में आपने माइन्यूट मिस्टेक्स कर दी हैं, सिली मिस्टेक्स के चलते आप बाहर हुए हो। इन चीजों पे आपको काम करना होगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि रीस्टार्ट ही एक ऑप्शन है। जितना समय आप यहां से खराब करेंगे, उतनी जल्दी दूसरा बंदा जो है आपसे थोड़ा सा आगे रहेगा, है ना। अगले साल की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, 24 मई 2026 को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फिर से होना है। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी, अभी कोई नहीं, 1-2 दिन का समय लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स करो खुद के माइंड को, थोड़ा समय दो। घर जाना है घर चले जाओ, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे बात करनी है मुझसे बात कर लो, जैसा आपका मन हो। 1-2 दिन का समय खुद को दे दो और फिर सोचो कहां पे आप लैग कर रहे हो, है ना। हम लोग स्ट्रेटजी को लेकर भी डिस्कस कर देंगे कि यहां से आप लोगों की किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। और मैं खास करके उन बच्चों को कहना चाहूंगा जिन्होंने मिस किया है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अंतिम प्रहार बैच जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उसकी डेट मैं अब अनाउंस कर दूंगा, मुझे लगता है 3-4 दिन में ही उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को डील करना चाहते हो, है ना, और आपका मीडियम अगर हिंदी मीडियम से आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स को तैयार करने वाले हैं। विद आंसर राइटिंग वो प्रोग्राम है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को आप पैरेलल तैयार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार हो सकते हो, आपको डायरेक्शन की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के ही इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। रिजल्ट तभी पॉजिटिव होंगे जब आप विद डायरेक्शन तैयारी करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस आपका कई बार रिवाइज होगा, विद ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से आप लोग चीजें करेंगे, तभी जाकर चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव हो सकती हैं, है ना। अब 2 रास्ता आपको चूज करना है। अगर आप क्विट करना चाहते हैं, आप हारे हुए लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप हार कर जा सकते हैं। अगर कंडीशन घर की बहुत ज्यादा खराब है तो आप वो भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ बुरा नहीं। कोई और एग्जाम की भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर अटेम्प्ट बाकी है यूपीएससी में, आप वो बात अलग है कि आप जॉब के साथ तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से इस लाइन को छोड़ना, वो मेहनत जो आपने कई सालों से की है उसको छोड़कर चले जाना या उसको स्पॉइल कर देना, मुझे नहीं लगता ये एक बेहतर डिसीजन हो सकता है ना। तो फिर से आप लोगों को, जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए।
एसए और जो एथिक्स का बैच लॉन्च होने वाला है या कॉम्बो बैच लॉन्च होने वाला है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में रिस्क मत लीजिएगा, विदाउट गाइडेंस जो है आपको भी सेम रिजल्ट मेंस में फेस करना पड़ सकता है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो अंतिम प्रहार बैच के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको अच्छा ना लगे आप छोड़ भी सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बैच आपको सच में एक बेहतरीन मुकाम तक पहुंचा सकता है तो बिना समय गवाए जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल कर लें उस बैच के लिए। कोई दिन नहीं, कोई बात नहीं, एक दो दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सा समय दें, थोड़ा आराम करें। और रही बात कट ऑफ को लेकर, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा जरूर हाई हुआ है बट बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा समय दीजिए, कुछ और बच्चों का डाटा मेरे पास आने दीजिए, उसको लेकर भी हम लोग बहुत अच्छे से बात कर लेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। ध्यान रखिए अपना, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।